जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक हमारे साथी ने फिर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और पूछा है कि बताने का प्रयास करें कि यह बात किसने कही थी और क्यों कही थी कि तुम्हारे भाग राम बन जाई, तुम्हारे कारण लक्ष्मण राम बन जा रहे हैं। इसका क्या रहस्य है, क्यों कही थी और किसने कही थी तुम्हारे कारण राम बन जा रहे हैं। तो साथियों, मैं इस रहस्य को खोलने जा रहा हूं और ये भी मेरे चैनल पर बहुत से लोगों ने और भी पहले कमेंट किया था और पूछा भी था। मैंने किसी वीडियो का खंडन किया था तो उस प्रतिपक्ष ने मुझसे ये बात पूछी थी। उस समय मैंने उनको उत्तर नहीं दिया था, लेकिन जो मेरे प्रतिपक्षी हैं और उन्होंने अगर उस समय मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था, अगर वो सुन रहे हैं तो अब उसका प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं, सुन लें। तो साथियों, तो बात यहां से शुरुआत करता हूं कि एक चौपाई आती है रामायण में। वो चौपाई तो साथियों मेरे समक्ष है और मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूं। और ये बात किसने कही थी, क्यों कही थी, इसलिए अगर मेरे चैनल पे आप नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, वो चौपाई है तो यहां से बात शुरुआत होती है। चौपाई से बात हो, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हे तो तात कछु नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो ये बात साथियों सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी से कही है। जब राम जी के कहने से लक्ष्मण जी अपनी माता के चरणों में निवेदन करने जा रहे हैं और वन गमन के लिए परमिशन लेने जा रहे हैं कि माता मैं जा रहा हूं, तब माता उसे कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, नतर बांझल बाद व्यानी, राम विमुख सुत तेत जानी। तो साथियों, ऐसी बात उन्होंने कही है कि वही वास्तव में माता है, संसार में वही पुत्रवती स्त्री है जिसका पुत्र राम का भक्त है। तो साथियों, और तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हित तात कछु नाहि, ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण से कही हैं सुमित्रा जी ने। तो साथियों, एक प्रश्न का उत्तर तो ये रहा कि सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी से ये बात कही है। अब बात आती है कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण राम जी लक्ष्मण जी के कारण ही वन में जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण था, तुम्हारे कारण ही। तो साथियों, बात यहां से शुरुआत होती है, सुनिए कि सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राम मात्र तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं, इनके जाने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। गहनता पूर्वक पहलुओं को दृष्टिगत रखकर यदि विचार किया जाए तो सुमित्रा जी का तर्क बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। साथियों, भले ही राम जी के बन जाने में नारद का श्राप हो या रावण को मिला हुआ वरदान हो या श्राप जय विजय या जालंधर या प्रताप भानु या अन्य राक्षस आदि का उद्धार करने और ऋषियों को दर्शन देने, भरत का यश उजागर करने का भाव या नर लीला करके समाज को सीख देने आदि का कारण भी रहा हो, परंतु इन सबके मूल में लक्ष्मण ही थे। ध्यान में, क्योंकि सबका मूल में लक्ष्मण ही थे, वो तो अलग कारण बनते हैं, मुख्य कारण यही था जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। साथियों सुनिए, क्योंकि लक्ष्मण शेषावतारी हैं, जीवाचार्य हैं जगत में, तो राम जी को अवतार लेना पड़ा। अवतार लेने का कारण साथियों आपको पता ही है। तो साथियों, ऐसी कई बातें आती हैं जिसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। तो एक चौपाई आती है, हो जब जब होई धर्म के हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हो करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदय विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। इस तरीके से जब असुरों के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित होती है तो धर्म निर्मूल हो जाता है, तो स्वभावतः पृथ्वी का भार असह्य हो जाता है। इस असह्य भार को शेष जी लक्ष्मण जी, अब शेष जी के अवतार लक्ष्मण जी हैं, तो वो लक्ष्मण जी से पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं अपने फन पर। शेष जी अपने फन पर ही धारण किए हुए पृथ्वी को, और जब पृथ्वी भारित होती है तो उनको भी कष्ट होता है। तो जब राम बन जाएंगे तो दुष्टों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और सबसे बड़ा कष्ट तो शेष जी लक्ष्मण जी को ही सहना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मण जी को मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए सुमित्रा जी ने कहा था कि लक्ष्मण जी मूलतः राम पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जा रहे हैं, और पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी पर ही तो था, क्योंकि लक्ष्मण जी ही तो शेष हैं। जब पृथ्वी पर का भार शेष जी पर रहता है तो उनके ही भार को दूर करने के लिए, लक्ष्मण जी के कष्ट को दूर करने के लिए, शेष जी के कष्ट को दूर करने के लिए, अतः जब पृथ्वी का भार दूर होगा तो लक्ष्मण जी के सिर का भार स्वतः ही हल्का हो जाएगा, उन पर इतना बोझ नहीं आएगा। इस बार सुमित्रा जी का कथन अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है साथियों। क्योंकि पृथ्वी का भार, पृथ्वी तो शेष जी पर है, पृथ्वी भारित होती है तो शेष जी भी कष्ट में होते हैं, तो पृथ्वी का भार हरण होगा तो शेष जी का भी कष्ट दूर होगा। इसलिए मूलतः बात सही है, सत्य है कि जो सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरा हेतु तात कछुनाए, दूसरा कोई हेतु नहीं है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही राम बन जा रहे हैं। इन पापी राक्षसों को मारेंगे तो पृथ्वी का भार हरण होगा, क्योंकि साथियों जब पृथ्वी कष्टों से, पापियों पाप से भारी हो जाती है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान की शरण में जाती है, और भगवान उनके कष्ट को हरण करने का वरदान देते हैं। तो साथियों मुख्यतः आपकी बात ये समझ आई होगी, जरूर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को बार बार रुक कर आप सुनिए तो समझ आ जाएगा ही, निश्चित है। मैंने बड़ी सरल भाषा में ही आपको समझाने का प्रयास किया है। साथियों दोनों ही प्रश्न थे आपके कि यह बात किसने कही थी, तुम्हारे भाग राम बन जाएं, दूसर हेतु तात कछुनाई। तो जिन्होंने पूछा था कुछ समय पहले वो सुन लें, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा था। और रही बात उसकी लक्ष्मण जी का क्या भार था वो भी मैंने बता दिया है, क्योंकि लक्ष्मण जी का भार, शेष जी का भार पृथ्वी हल्की होती है तो शेष जी का भार भी हल्का होता है, कष्ट दूर होता है, तो वही कारण उनका भार हरण करने के लिए ही गए थे। वो भी आपको साथियों मैंने विस्तृत बता दिया है। साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।